सत्संग होता है, बहुत लोग सत्संग सुनने के लिए आते भी हैं, लेकिन सत्संग का असर दिखाई नहीं देता। जब कोई आदमी काम करता है और उस काम का परिणाम उसको अच्छा नहीं मिलता तो दिल टूटता है। और आज ज़माना ऐसा आ गया कि रोज़ाना जब यहाँ बैठते हैं तो 5-10 केस ऐसे आते हैं कि किसी की तो शादी टूट गई, किसी की लड़की घर से चली गई, कोई लड़का कहना नहीं मानता, कोई लड़का शादी करा के कहता है मैं लड़की को नहीं लेके आऊँगा। अब माँ बाप परेशान। हालात ऐसे हैं कि रोज़ाना नई से नई समस्या। अब घर परिवार में जब लोगों के सामने ऐसी समस्या परेशानी होगी, कहाँ जाएंगे वो सोचते हैं चलो महाराजियों को जाके कहें, पूछ के आए, कोई झगड़ा, कोई मुकदमा, उन चीज़ों को भी लेके आते हैं, कोई रोग, कोई बीमारी, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाला नहीं है। वो अपनी दुख भरी बात किसको बताएं। दुनियादारी के लोग तो किसी की बात सुनते हैं, सुन के उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई उनका ये नहीं कि दुख बटा लेगा, चाहे घर का हो, बाहर का हो, परिवार का हो, दुख बटाने वाला नहीं है, बल्कि दुख बढ़ाने वाले ज़्यादा है। अब जब ये हालात है समाज की, सब लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, सुनते भी आए हैं, और नहीं तो इतनी बात ज़रूर है, ऐसे जो ये कर्म देखते हैं तो लोग कह ज़रूर देते हैं कि कलयुग है। अब कलयुग क्या है कि हर काम में देखोगे कलयुग है। झूठ का बोलबाला है, लोगों के दिलों में कपट भरा हुआ है, जबान पे कुछ होता है, मन में कुछ होता है, दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। विश्वास और यकीन नहीं रहा किसी का भी। भाई भाई का यकीन नहीं करता, बेटा बाप का नहीं करता, सास बहू का नहीं होता, पति पत्नी का भी नहीं है। ये हालात है कि नहीं है। घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, सत्संगों में आते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, फिर शांति कायम क्यों नहीं होती? फिर भी ये बुराइयां दिलों में क्यों है, क्यों नहीं निकालते? गुरु से नाम ले लिया, तुम पार उतर गए क्या? नाम लेने से तुम्हारा हो गया कल्याण? नाम जो ले लेता है उसका तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं हमारे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की हमने शरण ली। सारे दुख बिसर गए। सारे दुखों में कौन से दुख आ गए? शारीरिक दुख भी दूर हो गए, मानसिक दूर हो गए और आत्मिक भी दूर हो गए। 3 तरह के तो रोग हैं। कबीर साहब जैसे संतों ने वाणी कही कि संतों के संग में आने से, गुरु से नाम लेने के बाद तो उसके सारे दुख बिसर जाने चाहिए। लेकिन यहाँ तो दुख बिसरे कहाँ के, दूने दुख और लगा लिए। मंशा कुछ और होती है, मंशा कुछ और होती है। सतगुरु के पास हम इस उद्देश्य से आते ही नहीं कि हमारा कल्याण हो, हमारा सुधार हो। उसके पीछे कहानी कुछ होती है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लालच है, उसके पीछे भी स्वार्थ है। कोई संतान चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई नौकरी चाहता है, कोई रोग से निवृत्ति चाहता है। लेकिन उनको जो दवा दी गई उस दवा का प्रयोग करना ही नहीं जानते, ना उसको प्रयोग करना चाहते हैं। संत उनको अमोला नाम देते हैं जो सब चीज़ों का इलाज है। उसको पाके आदमी के शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी सब दुख दर्द
जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर भाग जाती हैं। परंतु क्यों नहीं भागती? मन उन्होंने गुरु को नहीं दिया, दुनियादारों को दे रखा है। संसार के पदार्थों में लिप्त हैं वो, इंद्रियों के भोगों के स्वाद के आशिक हैं वो, नाम के आशिक नहीं हुए। अगर नाम से प्रीति होती, गुरु से प्रीति होती तो दुनिया की चीज उनको कर सकते हैं। अरे नाम की प्रीति तो मीराबाई की हुई थी, घर वंश प्यार सब छोड़ दिया, सबको सामने खुला होके कह दिया कि नहीं मुझे कोई लोकलाज नहीं है, तुम्हें लोकलाज होगी मैं तो घुंघरू बांध के भी नाचूंगी। ये जाति पाति कुल बढ़ाई धन संपत्ति ये वंश परिवार नातेदार ये मेरा क्या करेंगे? कौन मेरा मददगार है दुनिया में? कौन किसका मददगार है? मतलब के मददगार हैं। जब तक किसी का स्वार्थ पूरा होता है तुम बहुत अच्छे लगते हो, जिस दिन उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा उसी दिन तिलांजलि दे देंगे, भाग जाएंगे। कोई साथी नहीं, साथी मतलब के, साथी अपने हित के, साथी अपने सुख के। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन संतों की शिक्षा और संस्कार ये हैं कि सुख और दुख को बराबर मान ले। सुख में सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं। सुख आता है तो परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि शुक्र मालिक तेरा कि तुमने ये सुख दिया। लेकिन गाफिल होने की बात नहीं है, वो भी चला जाएगा, सुख रुकता नहीं है। दुख आए तो उसमें भी घबराना नहीं। उस टाइम में आदमी को पुकार करनी चाहिए, अर्ज करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक ये दुख की घड़ी है, इसको टालना, विचलित ना हो। हमने सीखा है, संतों की शिक्षा ये है। अरे संतों की शरण में गए, रोजाना सत्संग सुनते हो। स्वामी जी महाराज ने भी तंग ये इस तरह वाले हालात देख के बोलना पड़ा। कहने लगे सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण को छोड़ता नहीं है। गुरु वचन मानने नहीं, गुरु ही लगावे तो उल्टा काम है। गुरु से कहते मेरी इज्जत नहीं करता तू, गुरु इज्जत करे तो हमारे सर पर बैठा ले। गुरु की इज्जत तुम करोगे कि गुरु तुम्हारी करेगा? फिर हमारे दुख दर्द कैसे दूर होंगे? उनको तो यमन को न्योता दे दिया जो गुरु से मान बढ़ चाहते हैं, गुरु से इज्जत चाहते हैं। गुरु तो दे देगा, इज्जत देगा, सबको देगा। इतिहास पढ़ के देखो, संतों ने अपनी तो मानी ही नहीं। जो दुनियादारी की चीजों के गुलाम थे उन्होंने अहंकार दिखाया, किसी ने ताकत दिखाया राज का, किसी ने अपने ऊंचे पद का दिखाया, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? कि वक्त का पहिया घूमता रहता है। वक्त का पहिया घूमता है, रात दिन घूमता है। सूरज के सामने आता है तो दिन हो जाता है, सूरज से उल्ट चला जाता है तो रात हो जाती है। दिन का उदय हो जाना, प्रकाश का हो जाना सुख है, रात का अंधेरा हो जाना दुख है। ये चक्कर चलता ही रहता है, सृष्टि का रुकता नहीं है। सुख और दुख भी इसी प्रकार से है। सुख तो आदमी को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी शायद नहीं पा पाता हो, फिर भी कोई ना कोई रुकावट दखल आ जाएगी उसमें। लेकिन दुख तो तैयार रहता है, बिना बुलाए आ जाता है। लेकिन उस दुख को संतों ने कहा कि बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कहते सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम ही से जाए। सुख आ जाता है, इंसान गाफिल हो जाता है, पता नहीं अपने आप को क्या मानता है, कुछ का कुछ समझने लगता है। दो पैसे किसी के पास हो गए, दूसरे को इंसान नहीं गिनता। थोड़ा सा कोई ऊंचा पद मिल गया नौकरी पेशे में रोजगार में, तो दूसरे को इंसान गिनता ही नहीं, दूसरे को पशु के समान बर्ताव करता है। तो ये मान बढ़ाई, पान प्रतिष्ठा, धन मकान, ये चीजें किस काम की है? कितने दिन के लिए? चली जाएंगी एक दिन।
जो उनका मान करता है वो ही नहीं रहता। रावण के 10 ईस और 20 भुजा थी, क्या काम आई? सब की सब व्यर्था गई। इसलिए अच्छे काम करो, नेक काम करो, बुराई से बचो। कुछ नहीं मिलता, 2 दिन की जिंदगानी है, बहुत छोटा सफर है, लेकिन उसको कोटियों के भाव बर्बाद करते हैं, मानते ही नहीं। कोई धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, क्या कर लोगे? धन इकट्ठा करके छोड़ के ही तो जाना होगा। उसको इकट्ठा करने के लिए दूसरे लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव कर जाते हो। अरे अगर तुम प्यार का बर्ताव करते, किसी का दिल जीतते, तो कम से कम तुम्हारे जाने पर 2 आंसू तो टपका देता हो। कम से कम उसको ये तो महसूस होता कि मेरा दुनिया से कोई चीज़ गई। और जो दुष्टपना करता है, नीचपना करता है, वो तो जीते जी भी उनसे जो मान पाता है सबको पता है। भक्ति ऐसी चीज है जो इंसान को इंसानियत का चित्र दिखाती है, दर्पण दिखाती है कि देख इंसानियत ये होती है। संतों के सत्संग में जाके भी अगर तुम्हारी ये बात नहीं छूटी तो संतों की शिक्षा नहीं, तुम तो खुद ही ज्ञान से भरे हुए हो। और ये ज्ञान भी नहीं है, ये अज्ञान है जो इंसान को गुरु से बेमुख करे, सत्संग से बेमुख करे, नाम से बेमुख करे, परमात्मा से बेमुख करे। वो क्या है? अज्ञान है। वो डबोता है इंसान को। और ज्यों ज्यों भक्ति का ये रूप, ज्यों ज्यों तुम्हारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, नाम की कमाई जितनी करते चले जाओगे उतने ही दीन गरीब और ऐसे हो जाओगे मिट्टी जैसे। कोई असर नहीं होगा आप पर। कोई कुछ कह लेगा, कोई कुछ कर देगा तो भी कहोगे चलो तेरा परमात्मा भला कर। ये चीजें हमारे अंदर नहीं आती। दुख माँ बाप का संतान की तरफ से है। आज के युग में संतान इंसान को चैन नहीं लेने देती। उसका जिम्मेवार कोई नहीं, माँ बाप जिम्मेवार है। उनको अच्छे संस्कार और शिक्षा नहीं देते। माँ बाप के कहे में संतान नहीं है, संतान के कहे में माँ बाप है। वो कहते मैं ये करूँगा, आप कहते हो ये नहीं करना, तो तुम्हारी बात नहीं चलेगी। वो जो कहेगा वही करेगा। वो कहता है मैं तुमसे ये चाहता हूँ, तुम कहोगे ना ना मैं नहीं कर सकता। वो कहेगा मुझे नहीं पता, कहीं से भी करो मुझे चाहिए, उसको लेके देना पड़ेगा। हमारा देश ऐसा था जिसमें संस्कार थे कि बच्चे माँ बाप का कहना मानते थे, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करते थे, आपसी छोटे बड़े की लिहाज थी, प्यार का वातावरण था, शांति थी। एक एक छत के नीचे इतने लंबे लंबे बड़े बड़े परिवार रहते थे। आज परिवार टूट गए, 2 या 3 घर में। 2 या 3 में अगर कोई वो बात भी करता है, किससे बात करता है? बेटा बाप से बात करता है तो भी उसकी वही बात है, और बाप बेटे से करता है तो भी वही बात है। समाज के अंदर जाते थे, बैठते थे, उठते थे, उनसे अच्छी बातें सुनते थे, उनसे उनके संस्कार जीवन बनते थे। वहाँ सीखते थे लोग, सामाजिकता थी वो। अब सामाजिकता नहीं, अब तो एकाकीपन हो गया, अकेलापन। अब अकेले की जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो वैसा ही प्रयोग करेगा। हम बच्चों को पहले तो आज़ाद छोड़ते हैं कि कुछ भी कर, कहीं भी जा, कुछ भी खा, खर्च पहन, अच्छा लगे बुरा लगे, नंगा हो चाहे वो ढका हुआ हो, पहन तो कुछ भी। तालियां बजाते हैं उसको देख के, बोला देखो इसको कितना अच्छा लगता है। उनको ये संस्कार नहीं दे पाते कि ये शोभा नहीं देते, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बूढ़े माँ बाप की, बुजुर्ग कोई भी, उसको सेवा करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। सम्मान कहाँ से देंगे? माँ बाप को घर से क्यों निकाल देते? कोई अपने माँ बाप को घर से निकालता था? आज वृद्ध आश्रम है, उसमें छोड़ के आ जाते हैं। कितने लोग धक्के खाते हैं। यहाँ भी कितने आके कहते हैं, कोई कहता है मेरे 3 लड़के हैं, कोई कहता है मेरे 4 लड़के हैं, कोई कहता है
कि मुझे घर से निकाल दिया, मुझे 2 रोटी नहीं है, मुझे जगह बताओ कहाँ रहूं। माँ बाप को क्यों बच्चे ऐसा करते हैं? हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम नहीं दे, हमें फुर्सत नहीं है, हमने नहीं सीखा। कितने लोग सत्संग में बच्चों को लेके आते हैं, छोटा होगा तो बेशक आ जाएंगे, जवान बच्चे कुछ दिन तो आते हुए दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ नहीं आते, फिर बदल जाते हैं। क्यों बदल गए? माँ बाप कहते अब नहीं आता, पहले तो आता था। क्यों नहीं आता अब? इसका मतलब कमी आ गई उसमें। कमी किस में? गुरु में नहीं आई, कमी सत्संग में नहीं आई। सत्संग तो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। जहाँ 1000 आदमी बैठते थे अब वहाँ 20,000 आदमी बैठते हैं। कमी किस में आ गई? उसमें कमी आ गई। जिस इंसान में कमी आती है वो दूसरे में कमी बताता है, अपनी कमी नहीं देखता। अपनी कमी अगर ढूंढ लेगा वो इंसान सीख जाएगा सत्संग को। अपनी गलती को जो खोज लेगा, अपना निरीक्षण नहीं करते लोग कि मेरे अंदर कमी क्या है। ये नहीं देखते कि पहले तू क्या था अब तू क्या है, तेरी पहले लगन क्या थी अब कितनी है। लगन बढ़नी चाहिए ना। पहली क्लास में पढ़ने वाला अगले साल दूसरी क्लास में हो जाता है, दूसरी वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में, चौथी वाला 5वीं में। हर साल प्रमोशन करके वो अगले श्रेणी में होता है। सिपाही से हवलदार, हवलदार से थानेदार, थानेदार से डीएसपी, डीएसपी से एसपी तक बनते हैं। फौज में भी इसी प्रकार से सिपाही, लेसनायक, हवलदार, सूबेदार, कैप्टन, मेजर, जनरल बनते हैं कि नहीं? टाइम गुजरने के साथ साथ जो मेहनत करते चले जाते हैं उनका ओहदा बढ़ता चला जाता है, लेकिन सत्संगियों का ओहदा क्यों गिरता है? सोचा कभी? दुनियादारी के 4 पदार्थ मिलके पेट भरा वही गुर्राने लगता है। उसकी आवाज़ बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, कर्म बदल जाते हैं। वो नहीं देखता अपने आप को, फिर बड़ा मानता है। समाज की दृष्टि में उसे कुछ मान मिल गया, लेकिन गुरु की दृष्टि में, प्रभु की दरबार में तो उसकी कदर कुछ भी नहीं रही ना। क्या कदर पाएगा वो? जब हर चीज में आदमी 4 पैसे वाला 10 पैसे करना चाहता है, 10 वाला हजारपति, हजारपति लखपति, लखपति वाला करोड़पति बनना चाहता है, साइकिल वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार, कार वाला हवाई जहाज तक लेना चाहता है। लेकिन सत्संगी क्यों गिरते हैं? इस पर ख्याल आया कभी? तुम कहते हो हमने नाम ले लिया, तुम कहते हो हम सुमन करते हैं, तुम कहते हो हम ध्यान करते हो। किस चीज का ध्यान? ध्यान दुनियादारी की चीजों का करना सीख लिया क्या? भक्ति करने का ध्यान तो नहीं किया आपने। भक्ति करने का ध्यान करते तुम्हारा भी ओहदा ऊंचा हो जाता। वो गिनी चुनी बात सीखी सिखाई वो कहते रहते हो। अपना अनुभव किया क्या कोई? सुनी सुनाई किताबों की, खाया उल्टी कर दी, क्या पाया आपने? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है इंसान को। और इस क्षेत्र में जो आध्यात्मिक जीवन में मेहनत करता है वो तो शांत होता चला जाता है। वो समझ लेता है इस दुनिया के राज को, वो अपने आप को समझाता है, दूसरे के लिए समझ नहीं है। मैं सत्संग आपको नहीं कराता, मैं अपने आप को कराता हूं। हम ऐसी बिगड़ी हुई रूह थे, लेकिन हम सतगुरु की शरण में गए ना, उसके बाद हम नीचे नहीं गिरे, चढ़ते चले गए। चाहे दुनिया विरोधी होगी हमारी, दुनिया विरोधी होगी, लेकिन हम गिरे नहीं। क्यों नहीं गिरे? कि दुनिया जो कहे वो सोचे वो समझे, लेकिन हम अपनी तरफ से अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें, अच्छे गुणों को अपनाएं, बुरी आदत को छोड़ दें। क्यों नहीं संवरेगा? अपना के देखो। लेकिन बाधाएं आएंगी, ये आदमी के जिंदगी के अंत तक आएंगी। ये तो इस प्रकार है, एक सत्संगी का जीवन ऐसा है जैसे बड़बेर के पास में केड़ा बो देना। केड़ा अपने स्वभाव से भी हिलेगा तो भी बड़बेर उसके पत्तों को चीर देगी, उसका कोई मतलब नहीं है उससे। वो अपनी मस्ती में पत्ते हिलाता है, लेकिन बड़बेर चीर देगी, उसको जलन है।
इसीलिए अच्छे सच्चे रास्ते पे चलते हुए बड़ी परेशानियां होती हैं, इतनी दिक्कत आती है आदमी को, बड़ी अपने तन के कपड़े भी दुश्मन हो जाते हैं बुरे वक्त में। इतबार नहीं रहता इंसान किसका विश्वास करे, लेकिन जिसका सतगुरु पे इतबार है ना, वो और इतबारों का भरोसा नहीं करता किसी का भी, और ना कोई किसी का साथ देने वाला है। बताऊं, साथ तुम्हारे या तो कर्मों ने देना या तुम्हारे सतगुरु ने देना है। इसलिए अपना कर्म बढ़ाओ, कर्म सुधारो और बच्चों को अच्छे संस्कार दो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद राधा स्वामी।